नमस्कार। आप सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि भारत में गरीबी कितनी है, गरीबी को किन किन अर्थशास्त्रियों ने कैसे मापा और भारत सरकार कितनी गरीबी को भारत में मानती है, तो विभिन्न कमेटियों का अपन ने आकलन किया। अब और गरीबी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी चर्चा भारत में होती रहती है और कम से कम अर्थशास्त्र या अन्य सोशल साइंस में ये टॉपिक देखने को मिलता है, जिसका नाम है गरीबी का दुष्चक्र, मतलब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मतलब भारत में गरीबी क्यों है, तो दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने इसको मापने का प्रयास किया है, इसको संस्थागत रूप से समझाने का प्रयास किया है। उनमें से एक पॉपुलर अर्थशास्त्री रेगनर नॉक्से ने यह अवधारणा दी है, जिसका नाम है गरीबी का दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अर्थात भारत जैसा गरीब देश एक इस प्रकार के चक्र में, भंवर जाल में फंस गया है, एक इस प्रकार के गोल चक्र में फंस गया है जिससे बाहर निकल नहीं पा रहा है। यह दुष्चक्र क्या है, मैं आपको रेखा चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। यह चक्र इस प्रकार है, आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। सबसे ऊपर पॉवर्टी है, मतलब गरीबी है, और वापस ये चक्र घूम के वापस कहां आ रहा है, वापस गरीबी पर ही आ रहा है। हम गरीब हैं इसलिए हम गरीब हैं, कहते हैं कई लोगों ने, भारत के अर्थशास्त्रियों ने यह बताया है, लिखा भी है, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। ऊपर गरीब है, आप देख रहे हो इस चक्र में, और घूम के वापस गरीबी पर ही आ रहा है। अर्थात हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। मैंने पहले भी बताया कि देश में संसाधनों की कम से कम कमी नहीं है, हमारे पास अथाह साधन हैं, लेकिन साधनों का पर्याप्त मात्रा में सदुपयोग नहीं है, उनका अनुकूलतम प्रयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम गरीब हैं। गरीब हैं इसलिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम है। इसके दो पक्ष है, इस विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी के दो पक्ष है। मैं मांग पक्ष पे ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि कीन्स ने बताया है कि प्रभावपूर्ण मांग सब कुछ पैदा कर सकती है देश के अंदर। तो इसीलिए गरीब है, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास बाजार में जाकर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उनकी जेब में पैसा नहीं है, वो खर्च करना चाहता है। व्यक्ति की अनंत इच्छाएं हैं, उनको इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की वो अथाह मांग करना चाहता है। लेकिन मांग करने के लिए सभी को पता है, आपकी मांग करने की क्षमता होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है क्योंकि गरीब है, इसलिए इनकम कम है, इनकम कम है इसलिए समस्त खर्च कम है। देश का जो समस्त खर्च है वो कम है। देश का समस्त खर्च कम होने की वजह से देश के अंदर प्रभावपूर्ण मांग कम है। यदि मांग कम है, इसीलिए पूर्ति के साइड में वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने के लिए इंसेंटिव नहीं है। उद्योग देश के अंदर कम है, मांग ही नहीं है वस्तुओं और सेवाओं की, तो वस्तुएं किस लिए बनेगी? इसलिए पूर्ति कांस्टेंट है, इसलिए कहते हैं कि सप्लाई कांस्टेंट बाय डिमांड। वी आर नॉट हैविंग इफेक्टिव डिमांड्स, दैट्स व्हाई देयर इज लो सप्लाई। तो इसीलिए प्रभावपूर्ण मांग नहीं है देश के अंदर, इसीलिए कम निवेश देश के अंदर होता है, कम उद्योग है, कम उद्योग है, इसीलिए देश के अंदर यह समस्या है। कम उद्योग होने से लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता है, देश के अंदर इनकम कम है, देश की संपूर्ण आय कम है, देश की जीडीपी कम है, इसीलिए फिर वापस घूम के, इसलिए हम गरीब हैं। इसीलिए शुरुआत गरीबी से की, गरीबी से वापस शुरुआत होकर घूम के वापस कहां आए हैं, वापस उसी जगह आ गए कि हम गरीब हैं। इसलिए क्योंकि ये हम चक्र में फंस गए। इस चक्र को कहते हैं, ये दुष्चक्र है, ये गरीबी का दुष्चक्र है। इस चक्र को हमें तोड़ना जरूरी है। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक
सुदृढ़ मजबूत सरकार देश के अंदर होनी चाहिए, ताकि देश के अंदर अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा की जा सके और देश को तेज गति से आगे ले जाया जा सके। अन्य अर्थशास्त्रियों के भी स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखे हैं। पीटी बायर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, डिसेंट ऑन डेवलपमेंट में लिखा है कि ये जो दुष्चक्र है वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि निर्धन कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, निर्धन हमेशा निर्धन बने रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। रविंद्र नक्श ने लिखा है कि ये दुष्चक्र है, हम फंसे हुए हैं, लेकिन हमेशा हम इस चक्र में रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। जिस चक्र को तोड़ना है, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना है, गरीबी को मिटाना है, इसके लिए प्रयास करने होंगे, इसके लिए किन्स के प्रयास करने होंगे। देश के अंदर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाना होगा, तभी देश तेज गति से तरक्की करेगा, आगे लिखेगा। और इसके अलावा कुणाल मिर्डल की बहुत पॉपुलर बुक जो एशियन ड्रामा काफ़ी चर्चा में रही है, उसमें भी वो लिखते हैं कि यहाँ संसाधन, यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ संसाधन अल्प शोषित है, मतलब इट इज वी आर हैविंग रिसोर्स बट नॉट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, मतलब संसाधन तो है लेकिन उनका पूर्ण प्रयोग देश के अंदर नहीं है। इसीलिए हम गरीब है, इस वापस में उसी सर्कल पे आता हूं, इसी विशियस साइकिल पे वापस आता हूं। हमें इस दुष्चक्र को तोड़ के इसको बाहर करना है। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम इस चक्र को कहां से तोड़ें, इसीलिए इसका किन्स सॉल्यूशन दिया हुआ है, किन्सियन वे, किन्स के द्वारा सुझाया गया महत्वपूर्ण है कि देश के अंदर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ानी चाहिए। ये जो मांग का लिखा हुआ है, डिमांड लिखा हुआ है, यहां से हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। यदि हम इस चक्र को यहां से तोड़ दें तो इस गरीबी के दुष्चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से 50 गुना ज्यादा है। हम वहां तक धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। हालांकि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा प्रगति करने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था को 10% से अधिक, कम से कम 30 वर्षों तक भारत 10% की दर से अधिक वृद्धि करेगा, तभी हम सही मायने में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये मांग बढ़ाने की जरूरत है। अब ये मांग कैसे बढ़ेगी? देखिए, मांग किन्स ने कहा है कि ये मांग, एक तो मांग, हमारी जो मांग है वो हमारी आय पर निर्भर करती है, लेकिन कुछ मांग है वो स्वायत्त निवेश पर निर्भर करती है। ये स्वायत्त निवेश क्या है? जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सरकार को प्रयास करना चाहिए। जीडीपी का 20 से 25% जो है वो सरकार के हाथ से निकलता है, इसलिए सरकार प्रयास करे और इसको, जो कम से कम हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 3% अभी वर्तमान में अटका हुआ है, सरकार को इसकी चिंता करते हुए इसको 7 से 8% पर ले जाना चाहिए, ताकि सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं रहे। अथवा हमें खर्च करने की जरूरत है, सामाजिक सेवाओं में खर्च करने की जरूरत है और मनरेगा जैसी स्कीम में खर्च करने की जरूरत है, ताकि लोगों के, गरीबों के हाथ में सीधा पैसा जाएगा तो वो बाजार जाएंगे, वस्तु और सेवाओं की मांग करेंगे। जब मांग बढ़ेगी तो देश के अंदर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी। जब देश के अंदर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और ये चक्र टूट जाएगा। इसलिए इस चक्र को तोड़ने के लिए सरकार को, भारत सरकार को और ज्यादा, हालांकि प्रयास सरकारें कर रही है, लेकिन और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। फिस्कल डेफिसिट 3% से बढ़ा के 6 से 7% वर्तमान में ले जाना चाहिए। संकीर्ण मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अधिक पैसा लेके और अन्य साधनों से, विदेशों से पैसा लेके सरकार को अधिक से अधिक देश के अंदर खर्च करना चाहिए, ताकि एक कोरोना काल की जो मंदी है वो भी दूर हो जाएगी और दूसरा देश के अंदर गरीबी मिटाने का भी एक ये सार्थक प्रयास और मजबूत प्रयास देश के अंदर हो सकता है। तो गरीबी का चक्र भी टूट जाएगा, देश भी उन्नति करेगी और ये लगातार 30 से 35 सालों तक यदि भारत 10% की दर से वृद्धि करता है तो निश्चित रूप से भारत में गरीबी 2 डिजिट से नीचे आ जाएगी और देश आगे बढ़ेगा। चाइना का भी यही हुआ। आप उठा के देखिए, 1960 में और 1970 के शुरुआत में भारत की प्रति व्यक्ति आय चाइना के प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी। भारत चाइना से आगे था और 1960 और शतक में चाइना में 2 से 3 करोड़ लोग वहां पर मर गए थे। ऐसी स्थिति वहां चाइना में खराब थी, लेकिन चाइना ने 70 के बाद
30 से 35 वर्ष तक लगातार 10% के आसपास वृद्धि की है। इसलिए चाइना आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने ठीक किया, मैं नहीं कह रहा हमने अच्छा नहीं किया, ठीक किया, लेकिन और ठीक करने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था को 10% का जो साइकिल से जो ब्रेक है, इसको तोड़ के आगे बढ़ेगा, तभी भारत में हर युवाओं के हाथ में भी काम होगा। अदरवाइज जिस गति से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से भारत में संसाधन बेकार हो रहे हैं, संसाधनों का अल्प प्रयोग हो रहा है, देश में समस्याएं हो सकती है। इसलिए इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए देश में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक मजबूत निर्णय सरकार को भी लेना होगा, ताकि देश तेज गति से आगे बढ़ सकेगा। तभी हम भारतीय चाइना या अन्य देशों को टक्कर दे पाएंगे। ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।